हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट है गणित। एनसीईआरटी बुक है ये। और हेडिंग आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो हेडिंग है उसका नाम है रैखिक समीकरण में बदलकर समीकरण को हल करना। इससे पहले हम लोगों ने सीखा था कि इसको हम जो समीकरण मिलता था उसको हम तीन तरीके से हल कर सकते थे। पहला बताया गया था प्रतिस्थापन विधि, दूसरा आपको बताया गया था विलोपन विधि और तीसरा बताया गया था बृहज्गुणनखंड विधि। इन तीनों विधियों में से आपको जो भी विधि सरल पड़े आप इनको उस विधि से लगा सकते हैं, लेकिन इन सभी समीकरणों को हम आपको विलोपन विधि से हल करके बताएंगे, क्योंकि विलोपन विधि बहुत ही सरल और आसान होती है। इसीलिए हम इन समीकरणों को विलोपन विधि से लगाएंगे। जब भी बात आए कि केवल समीकरण को हल कीजिए तो आप किसी तीनों में से किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, लेकिन आप ज़्यादातर कोशिश कीजिए विलोपन विधि लगाने का, क्योंकि ये बहुत ही आसान होता है। तो हेडिंग आज हमारा है कि रैखिक समीकरण में बदलकर समीकरण को हल करना। क्या हेडिंग है? रैखिक समीकरण में बदलकर। तो हमने पहले ही शुरुआत में आपको बताया था रैखिक समीकरण क्या होते हैं। रैखिक समीकरण उसे कहते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे जो समीकरण दिया गया है ये रैखिक नहीं है, क्योंकि रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता था वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण का व्यापक रूप होता था। लेकिन ये उसका व्यापक रूप इस तरीके से नहीं है। तो अर्थात सबसे पहले हमें इनको क्या करना होगा, इस तरीके से समीकरण में बदलना होगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से बदलना होगा, तभी हम जाकर के इस समीकरण को हल कर सकते हैं। ये रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। इसको सबसे पहले हमें इस रूप में बदलना होगा। आइए हम सबसे पहले इसमें बदलते हैं। हम मान लेते हैं, माना 1/x बराबर m तथा 1/y बराबर क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। 1/x बराबर m और 1/y बराबर n, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2 यहाँ है, और 1/x का मतलब यह मेरी 2m प्लस 3n बराबर कितना 13। ये समीकरण नंबर 1। पुनः इसमें देखो 1/x का मान कितना है, m है, तो 5m हो जाएगा, माइनस है 4 और किसका यह वो 1/y का मतलब n है, तो n बराबर कितना -2। अब ये होता है समीकरण 2। तो इस तरह से हमने इसको अब रैखिक समीकरण में बदला। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है कि आप तीनों में से किस विधि का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम लोग इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि में आपको बताया गया था कि विलोपन में तब तक ये राशियां गायब नहीं होंगी जब तक कि यहाँ दोनों पे समान ना हो जाए राशि। जैसे यहाँ 2m है, यहाँ 5m है, समान नहीं है। यहाँ 3n है, यहाँ 4n है, तो आप स्वतंत्र है, या तो m को गायब कीजिए या तो n को गायब कीजिए। तो गायब कैसे होगा, पहले दोनों जगह हमको बराबर करना होगा। अगर हम यहाँ से n को बराबर करें, n को हमको हटाना है तो n को बराबर करना होगा। तो n में हम कैसे गुणा कर दें कि ये राशि बराबर हो जाए। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो उनका एलसीएम 3 और 4 का कितना होता है 12। दोनों जगह हमको लाना होगा 12। यहाँ 12 लाने के लिए यहाँ 4 से गुणा होगा, यहाँ पे 3 से होगा। तो आइए करते हैं। समीकरण 1 में कैसे गुणा करना है 4 से, तथा समीकरण 2 में कैसे गुणा करना है 3 से। क्यों 3 से करेंगे, क्योंकि ये 3 चौक 12 और ये 4 3 12, क्या करने पर गुणा करने पर, क्या करने पर गुणा करने पर। गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 4 से हो रहा पहले में, 4 से 4 दूनी 8m प्लस 4 3 12n बराबर कितना हो जाएगा 13 चौका 52, समीकरण नंबर 3। इसी तरह से दूसरे वाले में 3 से कीजिए, 3 बचे 15m माइनस 3 चौक 12n, गुणा करके यहाँ लिख देते हैं, गुणा करके क्या कर दीजिए जोड़ने पर, गुणा भी कर देंगे और जोड़ भी देंगे।
बराबर कितना हो जाएगा, ताकि हमको एक लाइन ना लिखना पड़े, 3 दूनी 6 माइनस हो जाएगा 6, क्योंकि इसमें हम 3 से कर रहे हैं। ये होगा आपका समीकरण नंबर 4। तो जोड़ना है, जोड़ने के लिए हमको कोई चिन्ह लगाना नहीं पड़ता है, जोड़ देंगे तो आप देखेंगे ये प्लस का 12 है, ये माइनस का 12, तो कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा। 15 और 8 कितना होता है, 8 5 13 और 2 1 1 2, यानी 23 यम हो जाएगा इधर, और इधर कितना हो जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा, तो 12 में से 6 गए 6 और यहाँ बच जाएगा 4, वो भी प्लस का। तो अतः यहाँ से 23 यम बराबर 46, तो m बराबर कितना हो जाएगा 46/23, काट देंगे 23 दूनी 46, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। m बराबर कितना आ गया 2, m का मान 2 आया। इस m का मान पहले दूसरे तीसरे चौथे में से किसी एक समीकरण में रख करके उसका हम n का मान निकाल लेते हैं। अतः m का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और m का मान कितना है 2 यहाँ पे, तो 2 लिख देंगे प्लस 3n बराबर 13, तो 2 दूनी 4 प्लस 3n बराबर कितना 13, यह उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यह आप कह सकते हैं 3m बराबर 13, उधर जाएगा -4, तो 3n बराबर 13 में से 4 गए 9, तो 3 से काट दिए, 3 त्रिका 9, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, m बराबर 2 n बराबर 3। क्या ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि आपका मान यहाँ पे x और y में दिया है, तो आपने माना है कि 1/x बराबर किसके है, यम के। अतः आइए x का मान निकालते हैं, चूंकि 1/x बराबर यम, अतः 1/x इज इक्वल टू m का मान कितना आया है 2/1 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। इसको पलट दीजिए, क्या करेंगे पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से पलटेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर, ये पलट जाएगा हो जाएगा 1/2, ये पहला आंसर आपका आता है। इसी तरह से जब आप 1/y बराबर n रखते हैं तो क्या होता है 1/y बराबर, अब यहाँ है 3n का मान, तो बटे 1 कर देंगे, इसको पलट देंगे तो y बराबर कितनी हो जाएगी 1/3, यही आपका आंसर है। अब उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अभी हम आपको एक बार फिर से रिपीट करके बताते हैं इनको कि कैसे हल करना है, देखते रहिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि रैखिक समीकरण में बदलकर समीकरणों को हल करना, तो इसमें हमने सीख लिया कि कैसे इसको करना था। क्या करना था, ये इसमें दिया जाएगा इस तरह से भिन्न के रूप में, तो क्या करना, सबसे पहले हमको इसको इसके व्यापक रूप में बदलना इस तरीके से, तो इसको मानना पड़ता है, ध्यान रखना बहुत ही आसान होता है। या आप देखेंगे कोई भी सवाल में जो यहाँ लिखा रहता है x वही यहाँ भी लिखा रहेगा, जो यहाँ लिखा रहता है वही यहाँ है। जैसे यहाँ देखो x-1 लिखा है, यहाँ x-1 लिखा है, यहाँ y-2 लिखा है, यहाँ y-2 लिखा है। तो इस तरीके से यहाँ ऊपर एक रहता है, तो ऐसे मान लेते हैं इसको हल करना है, माना 1/x-1 बराबर m तथा 1/x y-2 बराबर m, तो यहाँ पे 5 और 1/, का मतलब m तो हो जाएगा 5m प्लस 1/y-2 बराबर क्या माना गया n, तो n हो जाएगा प्लस बराबर कितना 2। पहला समीकरण बन गया। दूसरा देखते हैं, यहाँ 6/x-1 है तो 6m हो जाएगा -3, और यहाँ पे इसका मान क्या है n है, तो माइनस हो जाएगा 3n हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा -3n, और बराबर कितना लिखा 1, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में देखिए यम को गायब कर दें कि यन को गायब कर दें, हम गायब कर रहे हैं यन वाले को, क्योंकि यहाँ 3 यन है, यहाँ 1 यन है। यदि हम पहले में 3 से गुणा कर दें तो इसका मान बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, तो 3 से इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5 3 15m प्लस 3n बराबर 3 दूनी 6, ये समीकरण नंबर हो जाता है 3। अब आप 2 और 3 को देखिए, यहाँ प्लस 3m है, यहाँ -3n है, दोनों को जोड़ देना है आपको। तो समीकरण
अब देखिए समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर, 2 और 3 को क्या करने पर, जोड़ने पर, जोड़ दीजिए, हो जाएगा 6m माइनस 3n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 15m प्लस 3n बराबर कितना है, 6 है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ जोड़ने के लिए कोई चिन्ह नहीं लगता, सब सेम रहता है। ये प्लस का 3 है, ये माइनस का, तो ये कट जाएगा। तो 15 और 6 कितना होता है, 21m हो जाता है। 15 और 6 कितना होता है, 21m बराबर 6 7 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर m की वैल्यू निकालोगे तो 7 बटे कितना हो जाएगा, 21, 7 एकम 7, 7 तरीके 21, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। लेकिन m का मान आया 1/3। अब m का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में आप m का मान रखेंगे तो 5 गुणे m का मान कितना आया, 1/3 आया है, प्लस n बराबर 2। इधर देखिए हो जाएगा, या इसको सॉल्व करेंगे तो 5/3 प्लस n बराबर 2, 5/3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो n बराबर 2 माइनस 5/3, तो 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, या बराबर हो जाएगा 6 माइनस 5/3, तो 6 में से 5 गए 1/3, कितना आ गया, 1/3। तो देखिए n की भी वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ गई। चूंकि हमारा समीकरण किसमें था, xy में था। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमने माना है 1/x-1 बराबर किसके है, m के। चूंकि 1/x-1 बराबर m, अतः 1/x-1 बराबर m की वैल्यू कितनी है, 1/3 है। 1/3 करेंगे, इसका तिर्यक गुणा कर देना है आपको। क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है। 3 यहाँ चला जाएगा तो x-1 बराबर 3, ये 1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 3 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये आपका आता है पहला आंसर। दूसरा क्या होता है, जब आपने 1/y-2 बराबर n माना है तो क्या हो जाएगा, 1/y-2, और n की वैल्यू कितनी दी गई है, तो देखिए n की वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 लिखेंगे आप। फिर ये गुणा कर देंगे तो y-2 बराबर 3 हो जाएगा, तो 2 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, y बराबर 3 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो y की वैल्यू आ गई 5। ये आपका आंसर है। अब आप उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसे फिर से देख लीजिए, इसमें क्या क्या किया गया है। कुछ नहीं, हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। ये जो रैखिक समीकरण आएगा ये भिन्न के रूप में लिखा होगा। सबसे पहले इसे हम व्यापक समीकरण के रूप में बदलेंगे। इसके बाद इस समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ भिन्न के रूप में लिखा है, तो पहले इसके रूप में बदलेंगे। इसके बदलने के लिए कैसे बदलना है आप ध्यान दीजिएगा। इन दोनों समीकरण जो लिखे होते हैं इनका जो चर का हर होता है, जो यहाँ हर लिखा होता है, यहाँ जो यहाँ होता है वही चीज यहाँ भी लिखा होगा। जैसे यहाँ एक्स वाई था, यहाँ भी एक्स वाई ही है। यहाँ x-1 है तो यहाँ भी x-1 है। यहाँ y-2 है तो यहाँ y-2 है, तो दोनों सेम होते हैं। तो इसको ए बी सी डी पी की जो भी है उसमें मान सकते हैं। यहाँ ए बी सी कुछ भी मान सकते थे, पी तो आप स्वतंत्र हैं, केवल वो राशि नहीं मानना है जो यहाँ पे लिखी गई है। इसके अलावा आप दूसरा मान सकते हैं। इसके बाद हल कर देंगे, मानेंगे तो आपका 2 चर रैखिक समीकरण बन जाएगा। फिर इसे आप विलोपन विधि से निकालिए, या ब्रज गुणनखंड विधि से, या प्रतिस्थापन विधि से। आप स्वतंत्र है, किसी विधि से इसको हल कर सकते हैं। तो हमने विलोपन विधि से इसको हल किया है। विलोपन विधि में कैसे किया जाता था कि दोनों ही चर, दोनों समीकरणों में सबसे पहले राशियों को समान करना होता था, जिसको गायब करना है, जिससे इनको यहाँ n को
बैक करना था, तो यहाँ 3 था, यहाँ 4 है, बराबर ही नहीं है। दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ वो एलसीएम कितना आएगा 12, तो 12 लाने के लिए यहाँ 4 से करना पड़ेगा, यहाँ 3 से करना पड़ेगा। तो इस पूरे में 4 से, इस पूरे में 3 से गुणा कर दिए। इसके बाद विपरीत चिन्ह था इसलिए जोड़ दिए। जोड़ देने पर यम का मान ही आया, यम का मान पहले में रखा गया तो यन का मान आया, और यन बराबर 1/x बराबर यम माना गया, मान रखा गया। तो ये आपका आंसर आ गया था x और y का मान। इसी तरह से इसको हमने देखा था 1/x-1 बराबर यम माना तथा 1/y-2 बराबर यन माना। इसके बाद इसको हमने मान रख दिया 5m + n ऐसे 2 हो गया, इसको ऐसे कर दिए। अब यहाँ 1 यन था, यहाँ 3 यन है। अब दोनों को बराबर करना है, दोनों को अगर बराबर करना होगा तो यहाँ 3 लाना पड़ेगा, तो यहाँ 3 से गुणा कर दिए, तो 5 3 15m + 3n + 2 3 दूनी 6 हो गया। अब ये 3m प्लस का, ये 3n माइनस का, दोनों को जोड़ देंगे तो n खत्म हो जाएगा। जोड़ दिए, m का मान आया, m का मान पहले में रखेंगे तो n का मान आ जाएगा। यहाँ जैसे माना गया था मान के हल कर दिए, x और y का मान आ गया। उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। यदि सवाल आपको नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को दोबारा देखें। उम्मीद करते हैं 100% आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आ गया होगा तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।